वेलकम टू मॉड्यूल सेकेंड। अब हम मॉड्यूल हम सिंपली कहने हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है और अब हम मॉड्यूल 2 का डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल 2 में ये लेक्चर 1 होगा और अगर हम मॉड्यूल 2 के कंटेंट की बात करें तो मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस करेंगे इपीटैक्सी एंड ऑक्सीडेशन। इपीटैक्सी में हम डिस्कस करेंगे वेपर फेज इपीटैक्सी, मॉलिक्यूलर बीम इपीटैक्सी, सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर इपीटैक्सियल इवैल्यूएशन और ऑक्सीडेशन में हम डिस्कस करेंगे growth kinetics, thin oxide, oxidation technique and system oxide properties। हमने मॉड्यूल यून में बेसिकली आईसी के बारे में डिस्कशन किया था या हम सिंपली हमने बात किया था कि व्हाट इज आईसी, टाइप ऑफ आईसी। हमने फिर फर्दर मूरे लॉ पढ़ा, फिर हमने जो है रॉ मटेरियल जो हमारा सिलिका था या सिलिकेट था उससे हमने जो है प्योर फॉर्म सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जिसे कहते हैं, सिंगल क्रिस्टल इंगट हमने जनरेट किया और उसके बाद हमने सिंगल क्रिस्टल इंजन जनरेट करने के केस में हमने सीजर प्रोसेस का स्टडी किया और उसके बाद हमने फिर सिंगल क्रिस्टल से वेफर प्रिपरेशन किया, जिसमें वेफर प्रिपरेशन में हमने वेरियस पूरा ओवरऑल स्टेप्स को देखे, जिसमें हमने कहा था कि वो क्रिस्टल ग्रोथ का प्रोसेस है और क्रिस्टल ग्रोथ के बाद हम क्या करते हैं कि जो है जो शेपिंग होगा सिलिकॉन का, शेपिंग करेंगे वेफर का, स्लिपिंग से शेपिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, उसके बाद लैपिंग कर देते हैं, लैपिंग के बाद हम ईचिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, क्लीनिंग कर देते हैं और टेस्टिंग कर देते हैं। उसके बाद हमने जब वेफर प्रिपेयर कर लिया था तो वेफर प्रिपरेशन के बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे किसी वेफर से हम आईसी का फैब्रिकेशन करते हैं। तो उसमें हमने देखा पहला स्टेप था वेफर प्रिपरेशन का, फिर ईचिंग का, फिर ऑक्सीडेशन, फिर लिथोग्राफी, फिर डिफ्यूजन, ईचिंग, मेटलाइजेशन और टेस्टिंग और उसके बाद में फाइनल स्टेप था पैकेजिंग का। तो ये हमने कंप्लीट मॉड्यूल डिस्कस किया था मॉड्यूल 1 में। और मॉड्यूल 1 में हमने एक चीज और डिस्कस किया था कि जब हम वेफर डिजाइन करते थे तो उसमें हमने जो क्लीनिंग किया था कि क्लीनिंग क्या चीज होती है। तो हमने कहा था क्लीनिंग में हम सिंपली क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, केमिकल इम्प्योरिटीज होती है या आयनाइज्ड या मेटेलिक इम्प्योरिटीज होती है, उसको हम रिमूव करते हैं। ये चीज हमने उसमें पढ़ा। उसमें हमने ड्राई वेट टीचिंग पढ़ा, ड्राई ऑन वेट क्लीनिंग पढ़ा और लास्ट में हमने गेटरिंग ट्रीटमेंट पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि जब हम कभी भी आईसी फैब्रिकेट कर रहे हैं तो उससे पहले जो हमारा वेफर हो, वेफर की जो क्वालिटी हो बेस्ट हो। अब हम उसके आगे फर्दर बात करेंगे। हमने कहा था कि जब हम आईसी फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं तो आईसी फैब्रिकेशन में हमने कहा था कि जो आईसी फैब्रिकेशन का जो पहला स्टेप था, आईसी फैब्रिकेशन का जो पहला स्टेप था वो हमारा वेफर प्रिपरेशन का था। हमने जो पहला स्टेप परफॉर्म किया था, हम यही मेंशन कर दे रहे हैं, बाद में इसको क्लियर कर देंगे। हमने कहा कि हमने पढ़ा आईसी फैब्रिकेशन। तो आईसी फैब्रिकेशन को हमने कहा था, हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। तो जो पहला स्टेप था वो हमारा सिंपल क्या था, वेफर प्रिपरेशन। और दूसरा ही स्टेप हमारा क्या होता है, वो हमारा आईसी फैब्रिकेशन का जो दूसरा स्टेप है वो हमारा इपीटैक्सी ही था। ईपी तो अब जब ये तो पूरा जो इपीटैक्सी प्रोसेस या हम अभी इसमें जो इसका मॉड्यूल सेकंड में जो सेकंड पोर्शन है ऑक्सीडेशन, ये जो हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो पूरा जो हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं, मॉड्यूल 3 की बात करेंगे, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 या जो लास्ट तक की बात करते हैं, यूनिट सेकंड, यूनिट 4 और यूनिट 5 तक। अब हम स्टार्ट करेंगे आईसी का फैब्रिकेशन। अब तक हमने क्या किया था कि हमने बेसिक आईसी के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमने देखा था कि आईसी को हम, आईसी क्या चीज है, इसमें हमने कहा था मिलियन या थाउजेंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो एक सिंगल चिप सिलिकॉन पे इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, वही हमारा आईसी है। और हमने कहा था उसको हमने कैटेगराइज किया था, हमने फैब्रिकेशन बेस्ड पे कैटेगराइज किया, हमने कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड पे कैटेगराइज किया और हमने एप्लीकेशन बेस्ड पे कैटेगराइज किया। उसके बाद जब हमने वेफर प्रिपरेशन किया
क्रिस्टल ग्रोथ एंड वेफर प्रिपरेशन, उस पे हमने वेफर प्रिपेयर किया। रॉ मटेरियल हमारे पास जो सिलिका या सिलिकेट था उसको हमने फर्नेस में बर्न करके सीजेड प्रोसेस अप्लाई करके और वेरियस स्टेप जो है वेफर प्रिपरेशन का अप्लाई करके हमने फाइनल वेफर प्रिपेयर कर दिया था। तो उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है, जब हम वेफर प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा जो अगला स्टेप होता है वेफर के बाद, वो आईसी फैब्रिकेशन का होता है। और वेफर की अगर हम बात करते हैं तो वेफर का सिंपल मीनिंग हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एक सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास वेफर है जी। अब हम पूरा होल बात करेंगे कि हमारे पास एक बेस मटेरियल होगा, और हमने उस समय ये भी डिस्कस किया था कि जो हम होल प्रोसेस यूज करेंगे, हमने सिलिकॉन का ही सबस्ट्रेट यूज किया, या हमने जब फैब्रिकेशन किया वेफर का तो हमने सिलिकॉन का यूज किया, जर्मेनियम पी, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब हम कभी भी बात करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल होगा वो सबस्ट्रेट होगा, और ये जो सबस्ट्रेट हम जिसे बात करते हैं, जिसपे हम कभी भी किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का मैन्युफैक्चर करेंगे या हम आईसी का फैब्रिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बेस मटेरियल होगा। जो बेस मटेरियल एसआई सबस्ट्रेट हमने यहाँ पे मेंशन किया, यही हमारा वेफर है। इसी पे हम पूरा होल फैब्रिकेशन स्टार्ट करेंगे और इसी पे हम फैब्रिकेट करके आईसी का प्रिपरेशन करेंगे। तो अब आगे का जितना भी कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो मॉड्यूल 2 की बात करें, चाहे मॉड्यूल 3 की बात करें, चाहे हम मॉड्यूल 4 की बात करते हैं या मॉड्यूल 5 की बात करेंगे, तो अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो फैब्रिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब हम आईसी फैब्रिकेट करेंगे, और ये प्रोसेस, अब ये जो मॉड्यूल है ये स्टेप बाय स्टेप आईसी फैब्रिकेशन का यूज करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हमने कहा था कि हम क्या करते हैं कि जब हम फैब्रिकेशन की बात कर रहे थे तो हमने पहले क्या किया, आईसी फैब्रिकेशन में हमने वेफर प्रिपेयर किया, वो हम यूनिट 1 में कंप्लीट कर दिए। अब जो दूसरा स्टेप है आईसी फैब्रिकेशन का, हमने क्या कहा था, जो दूसरा स्टेप था हमारा, वो हमारा था इपीटैक्सी, और उसके बाद हमारा जो स्टेप था वो डिफ्यूजन था। इपीटैक्सी और डिफ्यूजन था। तो इपीटैक्सी और पूरा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये हम पूरा एनालिसिस करेंगे यूनिट सेकंड में। डिफ्यूजन तो मॉड्यूल 3 में बात करेंगे। इपीटैक्सी और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है सेकंड स्टेप। डिफ्यूजन तो यूनिट 3 की हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन है, हमने कहा कि हम आईसी फैब्रिकेशन की बात करेंगे तो हमारा जो पहला स्टेप है फैब्रिकेशन का है, मतलब वेफर प्रिपरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इपीटैक्सी, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, उसके बाद हम बात करेंगे फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस, उसके बाद हम बात करेंगे डिफ्यूजन, और उसके बाद हम बात करेंगे ईचिंग, और उसके बाद हम बात करते हैं मेटलाइजेशन और टेस्टिंग का। तो ये जो ऑक्सीडेशन होगा ये हमारा मॉड्यूल 2 हो जाएगा या यूनिट 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस होगा और उसके बाद जो डिफ्यूजन है, ये हम मॉड्यूल 3 में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो प्रोसेस है हमारा ईचिंग, और उसके बाद मेटलाइजेशन, ये आगे के मॉड्यूल में डिवाइड होगा। तो अभी हमें जो पूरा प्रोसेस पढ़ना है वो मॉड्यूल 2 में वो फैब्रिकेशन और ऑक्सीडेशन पढ़ना है। मतलब अब हम जो डिस्कशन ओवरऑल हमने यही जो अभी तक के डिस्कशन की बात हुई, अब हम फैब्रिकेशन की बात करेंगे आईसी का, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज का डिस्कशन करेंगे। तो अब हमने कहा कि हमने वेफर प्रिपेयर कर लिया, हमने वेफर की क्लीनिंग कर ली, वेफर फाइनल हमने प्रिपेयर कर दिया, हमने वेफर की टेस्टिंग कर ली, हमने वेफर की पैकेजिंग कर दी। अब हम पैकेजिंग के बाद जो वेफर है उससे हम आईसी का फैब्रिकेशन करेंगे। तो जब हम आईसी के फैब्रिकेशन की बात करें तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, इपीटैक्सी है। अब इपीटैक्सी हमें पूरा होल डिस्कशन करना है। तो हमारा जो अभी इनिशियल जो हमने कहा था कि इपीटैक्सी एंड इट्स कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली हम अब जो डिस्कशन करेंगे वो व्हाट इज इपीटैक्सी, टाइप ऑफ इपीटैक्सी, और फिर ऑक्सीडेशन। इसके मॉड्यूल सेकंड के जो चैप्टर सेकंड है उसमें आएगा ये सब चीजें। तो अब हम अगर हम बात करें इपीटैक्सी का, तो इपीटैक्सी क्या चीज है, हमें ये जानना है क्या है इपीटैक्सी। हमने कहा कि इपीटैक्सी, और हमने जब आईसी फैब्रिकेशन में कहा था कि हमने कहा था इपीटैक्सी में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो है जो हमारे पास एसआई सबस्ट्रेट होगा उस पे हम लेयर क्रिएट करते हैं।
थिन लेयर क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते हैं, ये ऐसा कुछ। तो अब अगर हम बात करें पहले इसका, इपीटैक्सी एंड इट्स कॉन्सेप्ट का, तो हमने कहा कि जब इपीटैक्सी की हम बात करेंगे तो इपीटैक्सी क्या चीज है? इपीटैक्सी बेसिकली क्या है? टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है, टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इपीटैक्सी ग्रीक वर्ड है जो कॉम्बिनेशन होता है टू वर्ड का, मैंने पहले भी बताया था। और जिसमें जो पहला वर्ड होता है वो हमारा इपी है, और जो सेकेंड वर्ड है वो हमारा क्या होता है? टैक्सी। ईपी का मतलब अपान और टैक्सी का मतलब ऑर्डर। तो अपान ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या हो गया कि अब जो अपान की बात कर रहे हैं और ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कोई बेस मटेरियल होगा, और उस बेस मटेरियल पे ऑर्डर, ऑर्डर का सिंपल मतलब है कि नेक्स्ट उस पे लेयर क्रिएट करना, या उस पे क्या करना? लेयरिंग करना। तो अगर हम इपीटैक्सी की बात करते हैं तो बेसिकली इपीटैक्सी जो प्रोसेस है वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा, उस पे हम जो है पॉलीक्रिस्टलाइन, या आप कहते हैं कि थिन क्रिस्टलाइन लेयर, थिन क्रिस्टलाइन लेयर जनरेट करते हैं। तो अगर हम इपीटैक्सी की बात करें तो इपीटैक्सी बेसिकली प्रोसेस होता है कि जो है थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करना है। तो यहां पे लिखा भी है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ए थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन ए क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट। वही जो हमने कहा कि अपान, अपान का मतलब ये बेस मटेरियल किस पर? ऑर्डर्ड का मतलब ऊपर। अपान का मतलब यहां पे ऊपर आ गया, मतलब जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है, ऑर्डर का मतलब जो हमने इस पे लेयर क्रिएट किया। तो बेसिकली अगर हम इपीटैक्सी की बात करेंगे तो इपीटैक्सी इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट, या हम कहते हैं ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल। तो बेसिकली अब बस वन मोर डेफिनेशन है इपीटैक्सी का कि इपीटैक्सी इज प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल। मतलब हमारे पास ये बेस मटेरियल सबस्ट्रेट है, एसआई सबस्ट्रेट, और इस पे हम क्या कर रहे हैं? थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते रहे। अब एक चीज हम और बता दें कि जो भी हम इपीटैक्सियल लेयर के थ्रू जो क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम ये क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर रहे हैं, इसकी जो विड्थ होगी वो ऑलवेज लेसर देन होगी सबस्ट्रेट मटेरियल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल है उस पे जो हम थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर रहे हैं वो ऐसा कुछ हो जाए। मतलब हमने कहा कि हमारा सबस्ट्रेट इतना है और हम इपीटैक्सी के थ्रू जो लेयर क्रिएट कर दे रहे हैं वो इतना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा जो लेयर क्रिएट होगी उसकी जो विड्थ होगी वो लेस देन होगी या लेसर होगी, मिनिमम होगी एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो अब उसमें जो नेक्स्ट स्टेप लिखा है, इपीटैक्सियल लेयर इज ऑलवेज थिनर देन सबस्ट्रेट। वही जो बात हम कह रहे हैं कि जब कभी भी हम सबस्ट्रेट लेयर की बात करेंगे और सबस्ट्रेट पे हम क्रिस्टलाइन लेयर की बात करेंगे तो जो हम लेयर क्रिएट करेंगे ऑलवेज थिनर देन होगा सबस्ट्रेट मटेरियल। और उसके बाद ये भी हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे पास ये लेयर क्रिएट हो रही है, थिन क्रिस्टलाइन लेयर हम सबस्ट्रेट पे क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे। क्योंकि अगर इसमें कोई रिएक्शन होगा तो जो हमारा सबस्ट्रेट होगा वो डैमेज होगा, जो हम आईसी का फैब्रिकेशन करेंगे वो आईसी जो है फेल हो जाएगी जब फाइनल हम टेस्टिंग करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप लिखा भी है कि देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एपिटैक्सियल लेयर एंड सबस्ट्रेट मटेरियल, कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल होगा उस पे जो हम लेयर क्रिएट करेंगे क्रिस्टलाइन, थिन क्रिस्टलाइन लेयर,
वो जो है सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ हमेशा अनरिएक्टिव होना चाहिए। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे एक सिस्टमैटिक डायग्राम दिखाया गया है इपिटैक्सी का, तो इसमें क्या है कि जो येलो कलर्स की ये एटम्स दिख रहे हैं, ये पूरा जो एटम येलो कलर का है, ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है। ये सब हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल, हमने कहा कि ऐसा कुछ हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये लैटिस स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है। अब हम इस पे क्या करते हैं कि हमने कहा कि हम इपिटैक्सी में इस पे थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते हैं। ये जो येलो कलर्स के बॉल्स टाइप के दिख रहे हैं, ये सिंपली हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो आइटम्स हैं, ये वो मटेरियल है जिसका हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास सरफेस है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, उस पे हम लेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर के बॉल्स जैसे दिख रहे हैं आइटम्स, ये हमारे बेसिकली सबस्ट्रेट मटेरियल है। और जो ये प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है, ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारा एपिटैक्सी है उस पे हम क्या कर रहे हैं, लेयर क्रिएट कर दे रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं एपिटैक्सी का, तो एपिटैक्सी फर्दर दो टाइप का होगा। ये जो एपिटैक्सी हमने यहाँ पे लेयर क्रिएट किया है, ये दो टाइप का होगा। एक तो हमारा होमो होता है और दूसरा हमारा हेट्रो होता है। अभी इस पे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात भी करते हैं। होमो का मतलब सिंपली ये दोनों सेम मटेरियल होंगे, हेट्रो के केस में ये दोनों डिफरेंट मटेरियल होंगे। तो एक बार फिर से अगर हम बात करें एपिटैक्सी का, तो एपिटैक्सी क्या है? एपिटैक्सी बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सिलिकॉन सबस्ट्रेट, या हम कहते हैं epitaxy is the process of growing crystalline layer on substrate material, and also we ensure that the width of crystalline layer is always thinner than layer of substrate material, and we also ensure that there is no chemical reaction between substrate material and thin crystalline layer। अब हमने कहा कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि एपिटैक्सी फर्दर दो टाइप का होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एपिटैक्सी, तो हमने कहा कि जो सिंपली अभी हमने एपिटैक्सी की बात किया, तो एपिटैक्सी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज होमोएपिटैक्सी एंड सेकंड कैटेगरी इज हेटेरोएपिटैक्सी। तो व्हाट इज होमोएपिटैक्सी and what is heteroepitaxy? यहाँ पे हमने एक टेबल बना के रखा है। Here mention a table where homo and hetero is defined. What is hetero and what is homo? डिस्कस करते हैं हम होमो और हेटेरो पे। तो हमने पहले ही कहा था कि जब होमो एपिटैक्सी की हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये था, ये बनाने से अच्छा है कि हम जो है और इजी प्रोसेस में इसको करते हैं, बेकार है ये इतना इजी। हमने कहा कि जैसे हम होमो की बात कर रहे हैं, थ्योरी पे तो अभी हम आके बता ही दे रहे हैं, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम अगर होमो की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट मटेरियल। अभी हम इस पे कुछ नहीं मेंशन कर रहे हैं, हमने क्या मेंशन किया, ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है। और हमने कहा कि एपिटैक्सी में हम क्या करते हैं, एपिटैक्सी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन वेफर या सबस्ट्रेट मटेरियल। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है और इस पे हम लेयर क्रिएट करेंगे। तो हमने अगर इस पे लेयर ये क्रिएट कर दिया तो ये एपिटैक्सी हो गया। अब जो हमने ये लेयर क्रिएट किया, इसी को हम फर्दर डिफाइन करेंगे कि वो होमो एपिटैक्सी है या हेटेरो एपिटैक्सी है। अब होमो को जैसे हम बात करते हैं होमो का, मींस व्हेन वी डिफाइन द होमो एपिटैक्सी, homo means same group means
कि same group means the material which are used in substrate fabrication. Same material is used for crystalline layer growthing. मीन्स हम ये बात करते हैं कि जो हमने सबस्ट्रेट मटेरियल का यूज किया था सबस्ट्रेट के फॉर्मेशन में या वेफर के फॉर्मेशन में, वो सेम मटेरियल का हम यूज करेंगे क्रिस्टलाइन लेयर बनाने में। जो हम थिन क्रिस्टलाइन लेयर की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर हमने कहा कि हम यहां पे सिलिकॉन एज ए सबस्ट्रेट मटेरियल हमने यूज किया है, तो यहाँ के केस में जो हम क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करेंगे वो किस मटेरियल का होगा? सिलिकॉन का। अगर हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे जर्मेनियम का यूज कर दिए, जर्मेनियम आर्सेनाइड है, या हम सिंपली कहते हैं कि हम जर्मेनियम का यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गैलियम आर्साइड है, तो इस पे गैलिनियम आर्साइड की ही मेटल, इस पे जो है गैलिनियम आर्सेनाइड का ही मटेरियल यूज करेंगे। मतलब सिंपली ये है कि जिस जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल वेफर का था, वही सेम मटेरियल हम यूज करेंगे क्रिस्टलाइन ग्रेन ग्रोथ में। तो यहाँ पे लिखा भी है कि सेम मटेरियल इज ग्रोन ऑन द सबस्ट्रेट मटेरियल, डोपिंग कंसंट्रेशन एंड रेजिस्टिविटी में भी डिफरेंट। तो अभी जो हम पहले स्टेप की बात करें, जो हमने कहा कि जो है कि हमने जो मटेरियल यूज किया वो सेम मटेरियल यूज किया। अब ये बाउंडेशन नहीं है या हमारे पास ये कंडीशंस नहीं होती कि हम क्या करें कि जो हम मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो मटेरियल जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन का हो, जो उसका कंसंट्रेशन है वो सेम हो, जो इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे सबस्ट्रेट की है वो जो है सेम होनी चाहिए थिन क्रिस्टलाइन लेयर से, दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारा होता होम एपिटैक्सी। मतलब हमने कहा कि एपिटैक्सी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल। और व्हेन वी टॉक अबाउट द homoepitaxy, we use the same material for the thin crystalline layer grown on substrate material। एंड सेकेंड पॉइंट मेंशन है ऑलरेडी कि ये मेंशन नहीं है, ये जो है कहीं पे बाउंडेशंस नहीं है या कंडीशंस नहीं है कि जो है दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, रेजिस्टिविटी सेम हो। मींस जब हम बात करेंगे तो केवल मटेरियल सेम होगा, लेकिन जो मटेरियल का कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं होगा, वो डिफर भी कर सकता है, सेम भी हो सकता है। और इसमें थर्ड पॉइंट लिखा है फॉर एग्जांपल कि जब हम कभी भी लेयर ग्रोन कर रहे हैं कि सिलिकॉन हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है और हमने जो है सिलिकॉन का ही लेयर क्रिएट किया। अब सेकेंड थिंग आ जाता है, ये तो पहला पॉइंट था एपिटैक्सी का, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट का हेट्रो का। हमने कहा कि दो टाइप का है। अब हम हेट्रो की बात करें तो हेट्रो में भी सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा? एपिटैक्सी। फिर हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि होमो है या हेट्रो है। ये हमारे पास क्या हो गया? सबस्ट्रेट मटेरियल। और एज यूजुअल हमने कहा कि एपिटैक्सी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रिस्टलाइन लेयर, थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल। तो ये हमने एपिटैक्सी परफॉर्म कर दिया। अब हम बात करते हैं हेट्रो का। तो हेट्रो का सिंपल मीनिंग होता है डिफरेंट। हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट। मतलब अब जब हम लेयर ग्रोन की बात करेंगे तो हमने अगर यहाँ पे पहले जैसे होमो के केस में सिलिकॉन मटेरियल लिया और तो हमने उस केस में सिलिकॉन मटेरियल का ही थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट किया। लेकिन जब हम हेट्रो की बात करेंगे तो हेट्रो के केस में ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे, हमेशा दोनों डिफरेंट जो है मटेरियल्स होंगे। यहाँ पे अगर गैलियम आर्सेनाइड है या हम कहते हैं हम इसमें जर्मेनियम का यूज किए हैं, तो कभी भी ये मटेरियल सेम नहीं होगा। ये हम सिलिकॉन का यूज कर लेंगे, जर्मेनियम का यूज कर लेंगे, जो भी हम यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि हम क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर
हम डिफाइन करते हैं हेटेरो का, बेसिकली व्हेन वी डिफाइन द हेटेरोइपिटैक्सी in heteroepitaxy the different material is used for the grown of thin crystalline layer on substrate material। मतलब जो बेसिकली पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि डिफरेंट मटेरियल इज ग्रोन ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल, मतलब जब हम जो सबस्ट्रेट के लिए मटेरियल यूज करेंगे वो दोनों डिफरेंट होगा, ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। और एज यूजुअल जैसे हमने होमो और हेटेरो की केस में कहा था कि अगर हम बात करेंगे कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं तो दोनों मटेरियल के केस में ये होगा कि दोनों का कंसेंट्रेशन और रेजिस्टिविटी वो सेम हो सकती है या सेम नहीं भी हो सकती। ये तो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मटेरियल है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे, उसके प्योरिटी पे, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। तो अगर हम हेटेरो की बात, और तीसरा पॉइंट क्या होता है हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि डिफरेंट है, तो इसमें भी एग्जांपल ले लिया है कि अब वो सिलिकॉन का लेयर क्रिएट किया है गैलियम आर्सेनाइड पे, या हम कहते हैं जर्मेनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी जो मटेरियल होगा ये दोनों सेम मटेरियल नहीं होंगे, दोनों ही हमेशा डिफरेंट मटेरियल यूज होंगे। तो इपिटैक्सी फर्दर दो टाइप का हो गया, होमो इपिटैक्सी एंड हेटेरो इपिटैक्सी। होमो इपिटैक्सी मींस same material used for the grown up thin crystalline layer. In case of heteroepitaxy, different material is used for grown up thin crystalline layer on substrate material। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। नैनो टेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग है कि अब कि जब हम कभी भी आईसी फैब्रिकेशन की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग वही है कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं कि अब जो साइज है वो रिड्यूस्ड साइज होती जा रही है, पार्टिकल का साइज डे बाय डे डिक्रीज हो जा रहा है। तो इस केस में जब हम ग्रोन करेंगे कि जब हम कभी भी हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल होगा उस पे हम जो लेयर क्रिएट करेंगे, अब हम कहते हैं इसमें हम थिन लेयर क्रिएट करते हैं। तो थिन लेयर क्रिएट करने का मतलब जो ओवरऑल हमारा फैब्रिकेशन होगा डिवाइस का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, उसकी साइज मिनिमम हो जाएगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज है। नैनो टेक्नोलॉजी में यूज का सिंपल मतलब है कि थिन क्रिस्टलाइन लेयर का क्रिएट होना। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में, तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब सिंपली हमने कहा कि पार्टिकल्स का रिमूव करेंगे, जो फैब्रिकेशन करेंगे वो किस पे करेंगे। अब ये सी बात है, सेमीकंडक्टर या एसएसडीसी का फैब्रिकेशन करेंगे तो सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि हम जब कभी भी एसएसडीसी या सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का फैब्रिकेशन करेंगे तो हम कभी भी या आईसी का फैब्रिकेशन करेंगे तो उस केस में हम जो है इपिटैक्सी का यूज करते हैं थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करने के लिए। हाई क्वालिटी क्रिस्टल ग्रोथ, अब इसमें जब हम क्रिस्टल ग्रोथ करेंगे तो जो उसकी क्वालिटी होती है वो हाई हो जाती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलिनियम और नाइट्राइड। तो ये अलग अलग है यूज करने का जो है मटेरियल्स है जिससे हम ग्रोन करते हैं। टू ग्रो द लेयर ऑफ प्री डोप सिलिकॉन इन द पेस मेकर एंड वेंडिंग मशीन। तो ये कहते हैं कि आप जब कभी भी मैन्युफैक्चर करते हैं पेस मेकर या वेंडिंग मशीन, तो इसमें क्या करते हैं कि लेयर क्रिएट कर देते हैं, उसमें भी जो हमारा इपिटैक्सी प्रोसेस का यूज होता है प्री डोप सिलिकॉन, ग्रोन द प्री डोप सिलिकॉन लेयर। तो मतलब सिंपली जो हमारे पास मटेरियल होगा उस पे हम प्री डोप सिलिकॉन की लेयर क्रिएट करते हैं। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू डिपॉजिट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट। तो बेसिकली वो तो वो प्रोसेस ही हो गया जिसमें हमने कहा कि हम इपिटैक्सी में क्या करते हैं, एक जो थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जो है लेयर क्रिएट कर देंगे, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज कर लेते हैं लेयर की क्रिएट होने पे। अब नेक्स्ट जाता है कि जो ये ग्रोन करने का मेथड होता है वो कितने टाइप का मेथड होता है। तो ये बेसिकली टेक्निक फॉर द इपिटैक्सी, कौन कौन सा मेथड हम डिस्कस करेंगे इपिटैक्सी में। तो जो इपिटैक्सी है वो 3 टाइप का टेक्निक हम यूज करेंगे। एलपी लिक्विड फेज इपिटैक्सी, दूसरा वीपी वेपर फेज इपिटैक्सी, थर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूलर बीम इपिटैक्सी। तो अगर हम एलपी की बात करते हैं
in LP and VP, there are some chemical reactions between involved and but MB there is no chemical reaction. तो अगर हम कहते हैं कि जो हम LP की बात करते हैं और VP की बात करते हैं तो इन दोनों में केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्व होंगे। मतलब इस केस में क्या होगा कि ऐसा कुछ होता है, ये हमारे पास एक फर्नेस होगा, ये हमारे पास जो है सबस्ट्रेट हो, इस पे ये हमारे पास ससेप्टर होगा जिसपे हम क्या करते हैं प्लेस्ड कर देते हैं। ये ससेप्टर है, ये एसपीएस मेंशन कर दें ससेप्टर, और ये हमारा क्या है वेफर है या सबस्ट्रेट मटेरियल है। तो इसको क्या करते हैं हम पूरा, ये हमारे पास चैम्बर है या हम फर्नेस कहते हैं इसको, फर्नेस में प्लेस्ड कर देंगे। और फर्नेस में प्लेस्ड करने के बाद इसमें क्या करते हैं कि हम केमिकल का फ्लो करवाते हैं। लिक्विड के केस में वो लिक्विड फॉर्मेट में होगा, वेपर के केस में हम उसको वेपराइज कर देते हैं और ये इस पे फ्लो करेगा तो इसके कांटेक्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और ये इस पे कलेक्ट होगा, कलेक्ट होकर ये जो है यहाँ पे एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देगा। और अगर हम बात यही करेंगे एमबीई प्रोसेस का, तो एमबीई प्रोसेस में क्या है पूरा इवेपोरेशन सिस्टम होता है। एमबीई प्रोसेस में ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे ये हमारे पास एक होल्डर होगा ऐसा कुछ, और इसमें ही हम क्या करते हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट होगा इसको प्लेस्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गन्स होते हैं, यहाँ पे ये ओपन चैम्बर वॉल्व होगा, यहाँ पे हम हाई वेपर प्रेशर क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे बीम फ्लो करवाएंगे, ये पूरा होगा जिसमें पार्टिकल्स होंगे। यहाँ से पार्टिकल इवेपोरेट होंगे और इवेपोरेट होके जो है आके सबस्ट्रेट पे कलेक्ट होके एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट करते हैं। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं इन्वॉल्व होती, इन दोनों के केस में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती। तो इसमें लिखा है इन द एलपी एंड वीपी देयर इज सम केमिकल रिएक्शन बट इन बी देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये ऐसा कुछ होगा जब हम एलपी की बात करेंगे ये दोनों केस, और हम जब ये बीपीई की बात करेंगे। एमबी इज द फिजिकल इवेपोरेशन प्रोसेस, मतलब जो हमने अभी कहा इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होगा और ये हमारे पास इसमें वो मटेरियल्स होंगे जिनका लेयर ग्राउंड करना है, हम गन को इसमें फोकस कर देंगे और ये यहाँ से ऑलरेडी जो है हाई प्रेशर वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ से इवेपोरेट होकर जाके सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा। इन वीपी मटेरियल व्हिच वी वांट टू ग्रो ऑन द सबस्ट्रेट, यहाँ पे मेंशन कर दिया सिलिकॉन सबस्ट्रेट क्योंकि हम सिलिकॉन का ही जनरली यूज करते हैं, तो मस्ट बी इन द वेपर फॉर्म। तो हमने कहा था कि जब हम बात करेंगे इसमें वेपर फेज में तो जो हमारा केमिकल होगा वो वेपर फॉर्मेट में होगा, इसको हम वेपराइज्ड कर देंगे और उसको हम क्या करते हैं इसमें फ्लो करवाते हैं। और एलपी के केस में सिंपली हमारे पास लिक्विड फॉर्मेट में होगा जो इसके कांटेक्ट में आएगा और लेयर क्रिएट कर देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इपिटैक्सियल ग्रोथ का, कि जो इपिटैक्सियल ग्रोथ है पहला मेथड हम उसमें डिस्कस करेंगे वेपर फेज, और उसी में ही कवर हो जाएगा हमारा लिक्विड फेज। और उसके बाद लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूलर बीम इपिटैक्सी है वो क्या होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।